नमस्कार। एक बेहतरीन क्लास को लेकर के एक बार फिर हम और आप सभी हाजिर हैं। वैसे आपको पता है, हम इस दौरान एस्ट्रोलॉजी के कुछ शानदार पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं और पिछली 2 क्लासों में हमने एस्ट्रोलॉजी क्या है या एस्ट्रोनॉमी क्या है और इस एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत कहां से होती है वो पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी पिछली क्लास में पढ़ी, बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और मैंने पिछली क्लास की शुरुआत में ये बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की 6 थियरियां चल रही है। 6 में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य थियरी बिग बैंग थ्योरी बाय जॉर्ज लेमेटेयर 1894 टू 1896 वाली मान्य है। एविडेंस हब्बल थियरी 1920, एक्सप्लोर ऑफ यूनिवर्स और विथ एक्सप्लेन रॉबर्ट वेगनर 1967 की थियरी। तो सारी चीज अपन ने पिछली क्लास में देखी थी। आज एक छोटी सी क्लास, कहीं हमारे मन में यह शंका न रह जाए कि सर कम मान्य भी है लेकिन हाइपोथेसिस तो है। जो बाकी वाली थियरी कम मान्य है लेकिन अपने आप में हाइपोथेसिस तो है। तो भले ही वो कल्पना के आधार पे अवैज्ञानिक बातें करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, तो बिल्कुल संक्षिप्त में उन 5 थ्योरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की पहली थियरी बिग बैंग कंप्लीट हुई। उसके बाद दूसरी थियरी डालो, स्थिर अवस्था सिद्धांत। हेडिंग डालो, स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्टडी स्टेट थियरी, स्थिर स्थिति सिद्धांत या स्थिर अवस्था सिद्धांत। 3 विद्वान हैं, आप नाम लिख सकते हो, लिख दो। हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हॉयल। हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हॉयल। इन 3 विद्वानों के विचारों पर आधारित थ्योरी है। अपन इस थ्योरी को कुछ बाई पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। ये थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। ये थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की। हालांकि बिग बैंग भी यही कहता है कि ब्रह्मांड का एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। दूसरी बात लिखो, ये कहता है कि ब्रह्मांड का न आदि है न आदि है और न अंत है। ये बात बिग बैंग से बिल्कुल अलग है। न आदि है न अंत है। हालांकि अभी अपन समझेंगे। ये कह रहा है कि सतत निर्माण हो रहा है, सतत निर्माण हो रहा है, पदार्थ बनते ही जा रहे हैं, इसलिए इसे सतत निर्माण का सिद्धांत भी कहते हैं। सतत निर्माण का सिद्धांत। और ये निर्माण का सिद्धांत ये कह रहे हैं कि जो खाली स्थान है उस पर नए पदार्थ बन रहे हैं। खाली स्थान पर
नए पदार्थ बन रहे हैं। सतत निर्माण का सिद्धांत है, मीन्स खाली स्थानों पर नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। ये कहता है कि ब्रह्मांड का औसत घनत्व समान रहता है। ब्रह्मांड का औसत घनत्व समान रहता है, क्योंकि जब विस्तार होगा तो घनत्व कम हो जाना चाहिए, लेकिन मैटर नया बन रहा है, इसलिए औसत घनत्व समान है। सिद्धांत को ज्यादा कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं है, इसको ज्यादा कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ चीजें जो असमंजस की लगती है कि ये कह रहा है कि ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है, कहां तक फैलेगा, कितना फैला होगा, कितना फैलाव होगा। प्रश्न करोगे, सिद्धांत चुप है, कुछ नहीं बताएगा। तो ये इसकी नेगेटिव पॉइंट जाता है वैज्ञानिक मान्यता नहीं होने का। पदार्थ नया बन रहा है, कहां से बन रहा है, क्यों बन रहा है? पदार्थ नया बन रहा है, क्यों बन रहा है? कोई सिद्धांतकर्ता से पूछेगा कि आपने कहा कि खाली जगह पे नया पदार्थ बन रहा है, ये नया पदार्थ कहां से आ रहा है और नया पदार्थ क्यों बन रहा है? इनकी कोई इसके पास व्याख्या नहीं है। ये कह रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार तो हो रहा है, ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है, लेकिन एक चीज और लिख दो कि इसकी उत्पत्ति बिग बैंग से नहीं हुई है। इसकी उत्पत्ति बिग बैंग से नहीं हुई। बिग बैंग भी कह रहा है कि यूनिवर्सल एक्सप्लोर हो रहा है, फैल रहा है, लेकिन वो तो ये कहता है कि पहले बिग बैंग हुआ और लास्ट टाइम बिग क्रंच होगा, लेकिन ये कह रहा है कि बिग बैंग नहीं हुआ। तो ये भी इसके एक पॉइंट में लिख दो। पदार्थों का सतत सृजन की बात तो ये करता ही है, और आदि और अंत की भी कोई बात, आदि और अंत की बात भी ये करता है कि न आदि है न अंत। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो, बिग बैंग में और इसमें अंतर है। बिग बैंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से बताता है, जबकि ये थियरी जो हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हॉयल ने दी, ये बिग बैंग नाम की कोई चीज नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि बिग बैंग हुआ ही नहीं। तो क्या? तो ये कहता है कि ब्रह्मांड का तो कोई आदि है ही नहीं, ब्रह्मांड कहां से पैदा हुआ या अकल्पनीय है, ये ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। इसलिए इस थ्योरी का जो मूल आधार है वो ये कहता है कि न तो ब्रह्मांड की आदि है और न ब्रह्मांड का अंत है। ये बिग बैंग में इसमें बड़ा है डिफरेंस है। बिग बैंग कहता है कि ब्रह्मांड पैदा हुआ, कब से पैदा हुआ? 15 अरब वर्ष पहले। कैसे पैदा हुआ? कि बिग बैंग से पैदा हुआ। और बिग बैंग थियरी ये भी कहती है कि ब्रह्मांड का अंत भी होगा, और अंत बिग बैंग का उल्टा है, बिग क्रंच। विस्फोट हुआ तो वापस मैटर एक जगह इकट्ठे भी हो जाएंगे, तो बिग क्रंच भी होगा। लेकिन ये कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये फैलता ही जाएगा। तो फिर फैलता ही जाएगा तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक मैटर नहीं हुआ, क्योंकि कितना फैलेगा, विस्तार की लिमिट वो होनी चाहिए। लिमिट के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। एक चीज ये कह रहा है कि मैटर नए बनते ही जा रहे हैं। सतत निर्माण की थ्योरी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कह रहा है खाली स्थान पर नए पदार्थ बन रहे हैं। जब मेटेरॉइड्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, तो जो ब्लैंक स्पेस बन रहा है उस ब्लैंक स्पेस में नया मैटर आ रहा है। फिर इसकी आलोचना होगी कि नया मैटर कहां से आ रहा है। जो भी है, ये खाली स्थान पर नए पदार्थ बनने की बात करता है। ये कहता है कि ये जो पूरा यूनिवर्सल है, इसकी डेंसिटी है वो हमेशा समान रहती है, क्योंकि जब एक्सपेंस करेगा तो इसका है वो जो स्पेयर है, एरिया फैलेगा। एरिया फैलेगा तो यदि मैटर हो ही रहा तो डेंसिटी कम पड़ जाएगी।
तो ये कह रहा है कि मैटर, जब स्पेस बढ़ेगा तो उस खाली स्पेस के अंदर नया मैटर भी आएगा, इसलिए डेंसिटी समान रहेगी। तो ये हो गया स्थिर अवस्था सिद्धांत, हार्मन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हॉयल का।